अपने समर्थन के सहारे कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार को बचाने वाले मुलायम सिंह यादव का कहना है कि कांग्रेस पार्टी बहुत धोखेबाज है। सफाई में नेताजी के इस बात का ऐलान भी कर दिया, साथ ही साथ कि अगली बार सरकार तीसरे मोर्चे की बनेगी। हालांकि मुलायम के इस बयान पर कांग्रेस सीधे सीधे कुछ भी कहने से बच रही है। इतने चालाक है, इतने धोखेबाज है ये पार्टी के समय पर लोगों को ठगते हैं, तो आप लोग वहां भी चले जाते। वो दगा कौन सा था और इस दर्द के पीछे का मामला क्या है, ये तो नेताजी ही जाने। लेकिन सियासत के इस माहिर खिलाड़ी की सोच ये जरूर संकेत देती है कि कहानी में कुछ तो ट्विस्ट है। अपने 9 सफाई में जब मुलायम ने माइक संभाला तो कांग्रेस पर हमले के बाद वो बात भी कह दी जिसका सपना वो आज कर पाल रहे हैं। मुलायम सिंह कहते तीसरे मोर्चे की सरकार बनेगी। हम बिल्कुल कहते हैं। तीसरे मोर्चे की संभावना की बात कर मुलायम सिंह सियासत की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठने का सपना देखने लगे हैं। जाहिर है ये सपना सच करने के लिए रणनीति में फेरबदल भी जरूरी है। शायद यही वजह है कि जो पार्टी कभी उनके लिए अछूत थी, उसके सबसे बड़े नेता उन्हें आजकल सबसे सच्चे लगने लगे हैं। और जिस कांग्रेस की सरकार को वो कंधे पर ढोते रहे हैं, वो अब धोखेबाज लग रही है। तो नहीं, आडवाणी जी कभी झूठ नहीं बोलते हैं, हमेशा सच बोलते। मैंने कई बार कहा है, आडवाणी जी भाषण में भी कहीं भी गलत नहीं बोलते। कुछ सही खबर है, मैं दोबारा उससे मिलूंगा और मिलकर के और डिटेल पूछूंगा। इतने चालाक है, इतने धोखेबाज है ये पार्टी, समय पर लोगों को ठगते हैं, तो आप लोग वहां भी चले जाते। कांग्रेस अगले 1 साल तक समाजवादी पार्टी के सहारे सत्ता चलाने का सपना संजोए बैठी है। अब नेताजी हैं कि एक के बाद एक दिल तोड़ने वाले बयान दे रहे हैं। जाहिर है कांग्रेसी नेताओं के माथे पर शिकन पड़ने लगी है। जरा देखिए, हर मुद्दे पर बिंदास बोलने वाले दिग्विजय सिंह मुलायम सिंह के बयान पर कैसे हल्के ढंग से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। Well, he is a political leader. He has a right to express his views. तीसरे मोर्चे की बात पर सुशील कुमार शिंदे भी कुछ खास कहने को तैयार नहीं। हाँ, उनका दावा है कि कांग्रेस अभी भी सबसे मजबूत है और आगे भी सबसे सशक्त रहेगी। लगता है कि तीसरा मोर्चा बनेगा। वो बना न बना तो भी कांग्रेस पार्टी बहुत स्ट्रांग है और सेकुलर डेमोक्रेसी इस देश में चलने वाली है। उसके सिवा ये देश में कोई पार्टी नहीं आ सकती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर माजरा क्या है। सियासत को समझने वाले लोग अच्छी तरह जानते हैं कि मुलायम ऐसे कठोर वचन यूं ही नहीं बोलते, उसके पीछे उनकी सधी हुई रणनीति होती है। डीएमके के साथ छोड़ने के बाद नेताजी यूपीए के लिए जरूरी हो गए हैं। अब ऐसे में कांग्रेस को लेकर उनके बयानों में बदलाव अपने आप में बहुत कुछ कहता है। सैफई से साबिर शेख और जैसलमेर में संदीप सोनवलकर के साथ आज तक ब्यूरो।